हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 18 अक्टूबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने पहली बार किसके साथ 2+2 वार्ता की है। तो ब्रिटेन के साथ पहली बार 2+2 वार्ता भारत ने की है। ब्रिटेन के साथ भारत ने पहली बार 2+2 वार्ता की है। आयोजन कहाँ पर किया गया है? आयोजन इसका दिल्ली में किया गया है। भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया है? तो भारत की तरफ से इसमें विदेश और रक्षा मंत्रालय यानी कि विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने इसमें भाग लिया, आपको याद रखना है। 2024 में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? 2023 में कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में हुआ है। 2024 में आयोजन कहाँ पर होगा? ब्रिटेन में होगा। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? सिक्किम में इसका आयोजन किया गया है। पारंपरिक चिकित्सा पर SCO मतलब संघाई सहयोग संगठन का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया है। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में किया गया है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, इसको भी आपको नोट कर लेना है। वन वर्ल्ड TB समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन गोवा में किया गया है। SCO का नवीनतम सदस्य किसको बनाया गया है? ये आपको कमेंट करके बताना है। और SCO 2023 का होस्ट कौन था, यानी कि SCO 2023 की बैठक कहाँ पर हुई है? भारत में इसकी बैठक हुई है, इसको भी आपको नोट करना है। 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? उदयपुर, राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। ये प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है, SCO का नवीनतम सदस्य किसको बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? हैती में इस मिशन को प्रारंभ किया गया है। हैती देश में मिशन को प्रारंभ किया गया है। नेतृत्व कहाँ पर किया गया? नेतृत्व कौन कर रहा है? केन्या इसका नेतृत्व कर रहा है। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी केन्या की राजधानी है। और यहीं पर UNEP का मुख्यालय स्थित है। UNEP का मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में है, आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या है इस मिशन का, या जो मिशन बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन स्टार्ट किया गया इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है G9 और फैमिली गिरोह। एक G9 और फैमिली गिरोह है, उसका हैती में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, यानी कि लूटपाट और हिंसा हैती में बहुत ज़्यादा कर रहा है। कौन सा गिरोह है? G9 और फैमिली गिरोह। तो इसी को रोकने के लिए यह मिशन स्टार्ट किया गया है। इसको रोकने के लिए यह मिशन स्टार्ट किया। किसको रोकने के लिए? G9 और फैमिली गिरोह को, जो उसकी हिंसा हो रही है, जो उसकी लूटपाट हो रही है, उसको रोकने के लिए इस मिशन को स्टार्ट किया गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? डेनियल फ्रांसिस को बनाया गया है। ये त्रिनिदाद और टोबैगो के राजदूत हैं, आपको याद रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से, किस देश से संबंधित हैं? तो त्रिनिदाद और टोबैगो देश से संबंधित हैं। युकाटन जल संधि या युकाटन चैनल आप कह सकते हैं। युकाटन चैनल मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ती है। याद रखना है, जो जल वाला पार्ट है उसको जोड़ेगी और स्थल वाले पार्ट को अलग करेगी। तो मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ती है और मैक्सिको और क्यूबा को अलग करती है। दोनों आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको कैरेबियन सागर, अगर इससे एक प्रश्न बनता है कि कैरेबियन सागर में जो चक्रवात आता है उसको क्या कहते हैं? उसको हरिकेन कहते हैं, इसको भी आपको नोट करना है। और ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आता है उसको क्या कहते हैं? विली विलीज कहते हैं। इन दोनों प्रश्न को भी आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया है? तो बर्ड फ्लू से भारत को मुक्त घोषित कर दिया है। बर्ड फ्लू से भारत को मुक्त किसने घोषित किया है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किया गया है। नाम क्या है इसका? बर्ड फ्लू का नाम क्या है? एवियन इन्फ्लुएंजा इसका नाम है। वायरस कौन सा होता है? H5N1 वायरस। बर्ड फ्लू वायरस कौन सा होता है? H5N1 वायरस होता है, आपको याद रखना है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। प्रभावित कौन होंगे इससे? तो बर्ड फ्लू से कौन प्रभावित होते थे? तो मुर्गी और अंडे बर्ड फ्लू से प्रभावित होते थे। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए।
विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 1924 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। ब्लैक फंगस का नाम क्या है? म्यूकर माइकोसिस, ये ब्लैक फंगस का नाम है। और बर्ड फ्लू का नाम क्या है? एवियन इन्फ्लुएंजा, ये बर्ड फ्लू का नाम है। दोनों आपको याद रखना है। अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। और भारत में अगर देखा जाए तो पहले स्थान पे कौन है? अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश भारत में शीर्ष स्थान पे है। दोनों आपको याद रखना है। WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? इराक को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है अभी हाल ही में WHO द्वारा। और इराक की राजधानी क्या है? बगदाद, ये इराक की राजधानी है। WHO ने किसे रुबेला मुक्त घोषित किया अभी हाल ही में? तो तिमोर लेस्ते और भूटान को रुबेला मुक्त घोषित किया है। तिमोर लेस्ते से एक आपको प्रश्न याद आ रहा होगा, तिमोर लेस्ते को किसका नवीनतम सदस्य बनाया गया है? आसियान का नवीनतम सदस्य किसको बनाया गया है? तिमोर लेस्ते को बनाया है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। भारत पोलियो मुक्त कब घोषित हुआ? 2014 में भारत पोलियो मुक्त घोषित हो गया था। और भारत को स्मॉल पॉक्स से मुक्त भी घोषित किया गया है। स्मॉल पॉक्स का मतलब होता है चेचक, तो भारत को चेचक से मुक्त भी घोषित कर दिया गया है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी और इसलिए इनको मेडिसिन का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो किसके टीके की? चेचक के टीके की खोज के लिए एडवर्ड जेनर को मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मेडिसिन में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, आपको याद रखना है। और यह पहला टीका था। विश्व का पहला टीका कौन सा था? चेचक का टीका था। इसको भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। यह जो केस हुआ था इसमें 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इसमें फैसला किया है। तो इस केस में 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इसमें फैसला दिया है और इसमें 3-2 से यह जो फैसला आया है, यह फैसला किससे आया? 3 और 2 के मत से यह फैसला आया है, आपको नोट कर लेना है। तो 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस पर फैसला दिया है और समलैंगिक विवाह को भारत में कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। एक महिला जज भी इसमें शामिल थी। जो 5 जज थे इसमें एक महिला भी शामिल थी, जिसमें उनका नाम क्या था? जस्टिस हेमा कोहली, यह भी शामिल थी, आपको याद रखना है। और इसमें CJI का मतलब क्या था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी इस 5 जजों की जो पीठ थी इसमें शामिल थे। आपको यह दोनों पॉइंट भी नोट कर लेना है। एक महिला शामिल थी और CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इसमें शामिल थे। केस किसके द्वारा किया गया था? तो केस किया गया था LGBTQIA+ समूह द्वारा यह केस किया गया था। इसका मतलब क्या होता है? L का मतलब होता है लिस्बन, G का मतलब गे, B का मतलब बाइसेक्सुअल, T का मतलब ट्रांसजेंडर, Q का मतलब क्योर क्वेश्चनिंग और I का मतलब इंटरसेक्स और A का मतलब होता है एसेक्सुअल। इन सभी का मतलब क्या होता है? तो लिस्बन कौन होते हैं? लिस्बन जब महिला के प्रति आकर्षित होती है तो उन्हें लिस्बन कहते हैं। गे किसको कहते हैं? पुरुष के प्रति जब आकर्षित होता है तो उसको गे कहते हैं। बाइसेक्सुअल, इसमें महिला या पुरुष, चाहे महिला हो या पुरुष हो, ये दोनों के प्रति आकर्षित होते हैं, यानी कि पुरुष और महिला दोनों के प्रति आकर्षित होते हैं तो वो बाइसेक्सुअल हो जाता है। ट्रांसजेंडर का मतलब जन्म से या तो महिला रही होंगी या तो पुरुष रहे होंगे, लेकिन बाद में अपना लिंग परिवर्तित करके वह महिला पुरुष बदल गए। पहले अगर पुरुष थे, पैदा जन्म से हुए पुरुष, लेकिन लिंग परिवर्तित करके महिला बन गए, या जन्म से वो महिला थी, लिंग परिवर्तन करके पुरुष बन गए, तो उनको क्या कहेंगे? उनको ट्रांसजेंडर कहेंगे। क्योर क्वेश्चनिंग, तो क्योर क्वेश्चनिंग में क्या होता है कि ये कन्फ्यूज रहते हैं कि हम महिला के प्रति आकर्षित हैं या पुरुष के प्रति आकर्षित हैं, ये हो जाते हैं क्योर क्वेश्चनिंग। आई का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्स, मतलब किन्नर। ये जन्म से ही इनमें पुरुष और महिला दोनों के लक्षण होते हैं, वो किन्नर होते हैं। और ए का मतलब क्या होता है? एसेक्सुअल, ये किसी के प्रति आकर्षित नहीं होते, ये अपने आप में ही ये मस्त रहते हैं, ये किसी के प्रति आकर्षित नहीं रहते हैं। तो ये आपको इतनी जानकारी नोट कर लेनी है, इन सब का मतलब क्या होता है। अब ये केस किया क्यों गया था? तो यह केस किया गया था, एक अभी केस हुआ था नवतेज कोर केस, इसमें फैसला आया था। नवतेज कोर केस में IPC की धारा 377 को समाप्त कर दिया गया था और इसमें कहा गया था कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। नवतेज कोर केस में कहा गया था कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। तो इसी को आधार मानते हुए LGBTQIA समूह द्वारा
केस किया गया कि अगर समलैंगिकता अपराध नहीं है तो समलैंगिक विवाह को भी कानूनी मान्यता दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। अब कुछ महत्वपूर्ण केस हैं, लगभग 7 से 8 महत्वपूर्ण केस हैं, तो इसको हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो आपको आज रात में या कल सुबह तक आपको उपलब्ध हो जाएगी, तो उसके बारे में वहाँ से आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 5वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 कब मनाया गया है? 17 अक्टूबर को इसको मनाया गया है। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है। थीम क्या है इसकी? सभ्य कार्य सामाजिक सुरक्षा, ये इसकी थीम है। गरीबी उन्मूलन कौन सा एसडीजी गोल है? एसडीजी का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? तो ये पहला एसडीजी गोल है, आपको याद रखना है। लक्ष्य कब तक का इसका? तो 2015 से 30 तक के बीच का इसको लक्ष्य रखा है, यानी कि गरीबी को उन्मूलन करने के लिए लक्ष्य कब तक का रखा गया है? 2015 से 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। गरीबी उन्मूलन दशक किसको घोषित किया गया है? 2018 से 27 तक ये गरीबी उन्मूलन दशक घोषित किया गया है। स्टडी के प्रश्न देखिए, पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी जी की पुस्तक है। इनको वयोवृद्ध नेता भी कहा जाता था। इनकी एक पत्रिका थी राष्ट्र गुफ्तार ये इनकी पत्रिका थी। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और धन निकासी का सिद्धांत भी इनके द्वारा ही दिया गया था। ये सभी जानकारी आपको नोट कर लेना है। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हो चुकी है? 41.50 करोड़ आबादी भारत की गरीबी से मुक्त हो चुकी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन जर्मनी में किया गया है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जर्मनी में किया गया है। जर्मनी में कहाँ पर? तो जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहीं पर इसका आयोजन किया गया है। कब किया गया है? 17 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया है। उद्देश्य क्या है? महामारी को रोकना, टीबी उन्मूलन, कोविड-19 का उन्मूलन, ये सभी इसके लक्ष्य हैं, आपको नोट कर लेना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया? भारत ने इसका शुभारंभ किया। कहाँ पर? G20 2023 के शिखर सम्मेलन जो दिल्ली में आयोजित किया गया था भारत मंडप में, उसी में इसका शुभारंभ किया गया है। और लक्ष्य क्या है इसका? उद्देश्य क्या है? पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना इसका उद्देश्य है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इंदौर में इसका आयोजन किया गया है। भारत और यूरोपीय यूनियन का ग्लोबल गेटवे सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? मेघालय में इसका आयोजन किया गया है। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया है। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको नोट कर लेना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे तिलापिया पार्वो वायरस का संबंध किससे है? यह वायरस मछली में पाया जाता है। तिलापिया पार्वो वायरस ये मछली में पाया गया है। कहाँ पर पाया गया है? रानीपेट तमिलनाडु में यह पाया गया है। और भारत तीसरा देश है जहाँ पर यह पाया गया है। इससे पहले कहाँ पर पाया गया है? इससे पहले चीन में और थाईलैंड में यह पाया जा चुका है और भारत तीसरा देश है जहाँ पर यह वायरस पाया गया है। कहाँ किस में पाया जाता है? तो मछली में यह वायरस पाया जाता है। तिलापिया, ये तिलापिया को क्या कहते हैं? तिलापिया को गरीब आदमी की मछली कहते हैं। तिलापिया को क्या कहते हैं? गरीब आदमी की मछली कहते हैं। इसको भी आपको नोट कर लेना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, ग्रैंड बैंक कहाँ है? ये न्यू फाउंडलैंड कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में यह स्थित है। ग्रैंड बैंक कहाँ पर स्थित है? न्यू फाउंडलैंड उत्तरी अमेरिका में स्थित है और मछली का प्रमुख केंद्र है। ये मछली का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, तो ठंडी और गर्म ये दोनों जलधारा मिलती हैं। लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा यहाँ पर मिलती हैं। मिलने के बाद यहाँ पर प्लैंकटन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्लैंकटन का निर्माण होता है जो मछलियों का भोजन होता है। इसलिए यहाँ पर मछली का प्रमुख केंद्र यह पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर मछली का प्रमुख केंद्र है। तो जो
ग्रैंड बैंक है, ये मछलियों का प्रमुख केंद्र है। कहाँ पर पाया जाता है? न्यू फाउंडलैंड, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा मिलती है, जिसके कारण प्लैंकटन का निर्माण होता है और ये मछलियों का भोजन होता है, इसलिए यहाँ पर मछलियाँ अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। स्वाइन फ्लू का वायरस कौन सा है? H1N1 वायरस होता है। और बर्ड फ्लू का अभी बताया H5N1 वायरस, दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ISO 9001-2015 प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा है? तो ये भोपाल का महिला पुलिस थाना है, भोपाल पुलिस थाना। देश का पहला महिला पुलिस थाना है। क्यों इसको ISO से प्रमाणित किया गया है? क्योंकि यहाँ पर स्वच्छता, शौचालय की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, CCTV की व्यवस्था, इन सभी की व्यवस्था के कारण इसको ISO द्वारा प्रमाणित किया गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन ये कहाँ पर मनाया गया है? ये भोपाल में मनाया गया। भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पर बनाया जाएगा? उज्जैन, मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। भारत की पहली सोलर सिटी कहाँ पर बनाई जाएगी? सांची, मध्य प्रदेश, ये भारत की पहली सोलर सिटी है। और स्टैचू ऑफ वननेस, ये ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्टैचू ऑफ वननेस बनाई गई है। ये किसकी मूर्ति है? आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है, आपको याद रखना है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए नोबेल शांति पुरस्कृत मार्टी अहतिसारी का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध फिनलैंड से है। मार्टी अहतिसारी ये फिनलैंड के रहने वाले हैं। ये फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। 2008 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिनलैंड इसे झीलों का देश भी कहते हैं। और अभी हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य किसे बनाया गया है? फिनलैंड को बनाया गया है, आपको याद रखना है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया जाएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बतानी है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है और किसको दिया जाएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान किसने प्रारंभ किया है? उत्तर प्रदेश ने इसको स्टार्ट किया है। उत्तर प्रदेश द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य क्या है? दीपावली, दशहरा, नवरात्रि में सफाई करना, ये इसका उद्देश्य है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। बंगस वैली फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया गया? जम्मू कश्मीर में इसको मनाया गया। चचिन चराई महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। केर पूजा महोत्सव त्रिपुरा में मनाया गया है। बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया गया है। आदि पेरक्कू महोत्सव ये तमिलनाडु में मनाया गया है। महोत्सव से संबंधित एक वीडियो हमने बनाई हुई जिसमें पिछले जनवरी से लेकर जितने भी महत्वपूर्ण फेस्टिवल और महोत्सव मनाए गए उनके बारे में आपको जानकारी दी गई है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से फेस्टिवल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।